आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे कि हम प्रार्थना कैसे करें, किस प्रकार की प्रार्थना सुनी जाती है और हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा क्या कमी है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सही नहीं मिल पाता। तो हम सबसे पहले वचन से जानेंगे, जैसे कि लिखा है भजन संहिता 32:6 में कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तो क्या प्रार्थना का कोई एक निर्धारित समय है? क्या प्रार्थना किसी समय पर की जाती है? तो इस बारे में हम वचन से जानेंगे वो कौन सा समय है, ऐसा क्या है, हमें प्रार्थना परमेश्वर से किस समय, किस रीति से, किस तरीके से कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि लिखा है मरकुस का 1:35 में, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। कौन करने लगा? ये यीशु है। और यीशु कैसे प्रार्थना करा करते थे तो हम वचन से जानेंगे। जैसे कि लिखा है इब्रानियों 5:7 से लेकर 8 में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। मृत्यु से कौन बचा सकता था? केवल और केवल पिता परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही मृत्यु से बचा सकता था और उसने बचाया भी। तो जैसे कि लिखा है उसने मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। एक बार और पढ़ देता हूँ। जैसे कि लिखा है उसने दुख उठा कर आज्ञाएं माननी सीखी। तो वो कौन सी आज्ञा है? यदि हम आज्ञा नहीं मानते हैं ना, तो वचन कहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। तो अब हम जानेंगे कि वो आज्ञाएं कौन सी हैं और जो हमें माननी है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए और हमारा भी पिता के साथ एक बहुत अच्छा और गहरा संबंध बन जाए, जिससे कि हमें किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ वचन बोलते ही काम हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया करते थे। वो कभी कोई लंबी चौड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पिता की आज्ञाओं को मानने के साथ साथ पिता की सुनना भी शुरू किया। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मैं पिता से सुनता हूँ और देखता हूँ मैं वही करता हूँ। तो वो कौन सी आज्ञाएं हैं? तो हम कुछ आज्ञाएं जानेंगे। जैसे कि सबसे पहली आज्ञा है प्रेम करना और दूसरों को माफ़ करना। जैसे कि लिखा है मत्ती 5:21 से लेकर 24 तक कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि लिखा है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं उसी प्रकार पिता आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और जब तक हम अपराधी ही हैं और प्रेम नहीं दिखाते और माफ़ नहीं करते तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं गवाह हूँ इस बात का। और अब हम कुछ और वचन पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है लूका 17:3 से लेकर 4 आयत तक, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वे 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। और भाई का मतलब है कोई भी भाई हो या बहन हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या कोई अनजान व्यक्ति हो। और अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है मत्ती का 18:21 से लेकर 22 आयत तक, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ कर। मतलब हमें 7 दिन हर बार माफ करना है। जैसे कि लिखा है मत्ती 7:2 में, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और यदि आपने अपने शत्रुओं को माफ कर दिया है और आपने अपने समान प्रेम भी किया है, तो अब हम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें? जैसे कि लिखा है मत्ती 6:5 से लेकर 8 तक, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। बस इतना कहूँगा कि यदि वो हमारी सभी आवश्यकता को जानता है और हमारे मांगने से पहले ही पूरी करता है, तो हमें सिर्फ राजाओं के अधिकारों को नहीं, सिर्फ राजा ही को मांग लेना चाहिए और राजा ही की मांग करनी चाहिए, और हमें उसको प्रसन्न करने का रास्ता ढूंढना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिससे हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु प्रसन्न होता है। ये सब आपको सुनने में आसान और अजीब लगता होगा। एक और जीवित उदाहरण देता हूँ, जैसे कि लिखा है उत्पत्ति 5 का 23 से लेकर 24 तक। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और लिखा है इब्रानियों का 11 का 5 में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता ही नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाबा हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में एक बहुत अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो अब हम कुछ और भी वचन पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है भजन संहिता 51 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि आपको आपके पापी होने का एहसास होता है तो आप पिता से इस प्रार्थना को अकेले कोठरी में या किसी भी एकांत जगह में जाकर, जहाँ सिर्फ आप और पिता हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको भी पिता की आवाज़ को पूरा ध्यान से जरूर सुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि वचन कहता है कि जब पिता हमसे कुछ कहते हैं तो हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं और सिर्फ अपनी प्रार्थना करके हट जाते हैं। तो आप प्रभु की आवाज़ सुनने की कोशिश जरूर करें। और परमेश्वर हमें उत्तर कैसे देते हैं, जैसा कि लिखा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और वो ईश्वर नहीं है कि झूठ बोले, और वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम वचन से जानेंगे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें उत्तर कैसे देते हैं। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 5वां अध्याय 3री आयत में, हे यहोवा, भौर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भौर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। और लिखा है भजन संहिता 17वां अध्याय 6ठी आयत में, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। और लिखा है भजन संहिता 6वां अध्याय 8 से लेकर 9वीं आयत में, हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुना है और यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। और लिखा है भजन संहिता 18 अध्याय 6ठी आयत में, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब परमेश्वर कैसे उत्तर देता है, जैसा कि वचन कहता है यशायाह 58 का 9 से लेकर 11 तक, तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी के सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और वचन कहता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का किस प्रकार उत्तर देता है, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91 का 3 से लेकर 16 तक,
वह तुझे बहेली के जाल से और महामारियों से बचाए रखेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दूसरों के अंत को देखेगा। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नागों को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। तूने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। और जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा, और संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बस इतना कहूंगा। अभी आपको सिर्फ कुछ ही वायदे बताए गए हैं। बस प्रेम करो और माफ करो और अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करो। अपने आप को समर्पित करो ताकि तुम उसके बादलों में आने तक निष्कलंक और निष्पाप और पवित्र ठहरो। एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कमी पूरा गुनाह आटा खराब कर देता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता है। आप सभी को जय मसीह की।